वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लास। तो भाई जैसा कि हम आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं, मैंने आपको बोला था कि आपको उसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो ये आपका कल वाला क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, जो भी आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें पूरा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। देखिएगा, जो क्वेश्चन था आप लोगों का, 18 रुपये की एक कलम को बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। 1/10 हानि है, परसेंटेज में नहीं है ये। तो आपसे कलम का क्रय मूल्य पूछा है 18 रुपये में बेचने पर, तो 18 रुपये क्या है आप लोगों का सेलिंग प्राइस है ये। तो क्रय मूल्य का हानि जो उसको हुई है, यहाँ पर आप लोग लॉस बोल सकते हो। जो हानि हुई है ये हुई है क्रय मूल्य का, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य का कितनी हुई है, 1/10 हुई है। तो भाई आप लोगों को पता है, आप 10 की मल्टीप्लाई आप इधर कर सकते हो। आप डायरेक्ट बोलो क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पर, सीधे आपका क्रय मूल्य आपका सीपी आपके पास यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। और लॉस आपको कितने का हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है यहाँ पर 1 यूनिट का। तो आपने 10 का खरीदा, 1 की आपको हानि हो गई, तो आपने कितने यूनिट में बेचा उसको, आपने उसको बेचा है भाई 9 यूनिट में। क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है वो उसको, 18 रुपये में उसको बेच रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितने यूनिट था, 10 यूनिट था। 1 की वैल्यू 2 है, तो 10 की कितनी होगी, आंसर 20, ठीक है ना। आंसर आ गया, सीपी कितना आ गया भाई, 20 रुपये आ गया। तो भाई अब देखिएगा आप लोगों के जो कुछ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको आज भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट बताओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सबसे ज़रूरी है। देखिएगा, लाभ हो या हानि हो, कभी भी सेलिंग प्राइस पे काउंट नहीं होता है। इसलिए बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है। अगर आपसे वास्तविक वो पूछ रहा है तो वास्तविक किस पर होगा आप लोगों को, ये वास्तविक होगा आपका ये क्रय मूल्य पर, ठीक है ना। तो भाई आप देखिएगा 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है। सबसे पहले 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 48 और 2 50/300, ठीक है। अगर उसे लाभ है तो 1 रुपये का लाभ है। विक्रय मूल्य पर अगर बोला है तो नीचे आपका विक्रय मूल्य होगा, अगर नहीं बोलता तो क्रय मूल्य होता है हमेशा। जब इसने बोल ही दिया तो ये क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। आपने 6 रुपये का, देखिएगा अगर आपको वास्तविक लाभ बोल रहा है, बस सीपी निकाल लो। 6 रुपये का एक आर्टिकल बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो आप सीपी बता सकते हो ना, कितना हुआ, 5 हो गया, ठीक है। वास्तविक लाभ के लिए बस सीपी की आपको जरूरत होती है, 1 रुपये का लाभ। अब आपको यहाँ पे बताना है वास्तविक लाभ परसेंट, ठीक है ना, जो रियल आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपका यहाँ पर वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा, कितने का लाभ है, 1 का, कितने पर हुआ है, 5 पर। मैंने बताया था लाभ हमेशा सीपी पे काउंट होता है, बस मैंने यहाँ पे सीपी निकाला है। और मल्टीप्लाई आपका 100, तो कितने परसेंट आ गया भाई, 20% आप लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेच रहा है। 25% का मतलब 1/4। हानि है तो कितने की हानि हुई, अब की बार 1 की हानि। एसपी कितना है, 4 है। आपने 4 में बेच दिया, 1 की आपको हानि हुई, तो खरीदा कितने का होगा। तो क्या आपने 5 का नहीं खरीदा, देखो 5 का खरीदा, 4 का बेचा, हानि कितने की, 1 की, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो भाई अब आप लोग देखिएगा, आपसे वास्तविक लाभ परसेंट पूछा है, तो सीपी मेरे पास आ गया। तो 5 पे कितने रुपए की हानि हो रही है आपको, 1 यूनिट की हानि हो रही है, कितने पर हुई, 5 पर, और गुणा 100, तो आंसर 20% की आपको यहाँ पर हानि हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3rd है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 6% का फ़ायदा होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य, ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछे, आपको नहीं पता है भाई, मैंने इसमें मान लिया कि जो आपका क्रय मूल्य है ना वो 100 यूनिट है, तो उसे पहले कितने की हानि पर बेच रहा है, 9% की हानि पर। आपने 100 में खरीदा
और 9% की हानि पे अगर हानि है तो माइनस कर दो, कितने में बेचोगे? 91, 91 एसपी। फिर कह रहा है अगर वो इसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है, ये रुपए है, ये यूनिट है, तो पहले पूरा क्वेश्चन यूनिट में बनाओ। 750 रुपये भी छोड़ दीजिएगा तो उसे कितने % का फ़ायदा होता? 6। तो 6% के फ़ायदा का मतलब भैया आप लोगों को कितना होगा? 106, ठीक है। अब एसपी कितना है? 6। अगर आप 750 रुपये ज़्यादा में बेचो तो आपको फिर फ़ायदा होगा। पहले कितने में बेच रहे थे? 91, अब कितने में बेच रहे हो? 106। आप कितने ज़्यादा में बेच रहे हो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, इनका डिफरेंस कर लो। आप निकाल रहे हो यहाँ पर बेच रहे हो 15 यूनिट ज़्यादा में। कितने में भाई? 15 यूनिट ज़्यादा में। क्वेश्चन में कितने रुपए ज़्यादा में बेचा जा रहा है? 750। एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50। 15 5 75, ये 0। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, कितने हैं प्रारंभिक क्रय मूल्य आप लोगों को? यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। एक की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी है भाई? 2 0 चिपका दो, आंसर 5000। एक और आप इसको तरीके से कर सकते हो, एक बार हानि है एक बार लाभ है, परसेंटेज जोड़ दो। हानि हानि है, लाभ लाभ है, तो घटा दो। अगर अपोजिट है, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है, तो जोड़ दो। 9 और 16 कितने % हो गया? 15%। देखो डायरेक्ट आएगा। और उसका कितने ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंस तो हो गए। उसका कितने ज़्यादा है? 750। 1% की वैल्यू बटे 15, सीपी हमेशा 100 होता है, तो आपका यहाँ से भी आंसर कितना होगा? 5000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। आप यहाँ पर देखो, वहां पर केवल एक बार खरीदता है, यहाँ पर इसने बोला है देखो एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। सीपी कितना मानेंगे? बहुत ध्यान से करना है। सीपी कितना मानेंगे? 100। और आपने 20% के लाभ पर बेचा, तो भाई कितने में बेचोगे आप इसको? 120 में। एसपी कितना आ गया आपका? 120। वो एक बार और खरीद रहा है, क्वेश्चन में वहां पे नहीं खरीदा था, यहाँ पर वो एक बार और खरीद रहे हैं। आपसे कह रहा है अगर वो उसे 10% कम में खरीदे, तो 10% पहले 100 में है, तो आप इसे 10% कम में कितने में खरीदोगे? 90 में। CP1 और ये आपका CP2। 10% कम में खरीद लिया, अब तो आपका CP आपका जो है आपका यही हो गया। 18 रुपये कम में बेचे, स्किप करो वाली लाइन, तो 30% का फायदा होता है। 30% का फायदा भी सीपी तो होगा ना, क्योंकि आपका सीपी अब कितना हो गया भाई? 90 हो गया। तो आपको 30% का फायदा हो रहा है, तो आप यहाँ से सीधे 90 का 30% निकालो। 90 गुना 30 बटे 100, 27 रुपये का आपको फायदा हो गया। इसमें आप सीधे 27 ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो गया आपका? ये 117। ये SP1, ये SP2, ठीक है। अब उसने बोला 18 रुपये कम में बेचता। आप पहले कितने में बेच रहे थे? 120। अब कितने कम में बेच रहे हो? 117 यूनिट में। कितने कम यूनिट में बेच रहे हो आप भाई? इसको डिफरेंस कर लो। आप बेच रहे हो 3 यूनिट कम में, ठीक है ना। कम की कंपेयर कम से होती है, और वो 18 रुपये में। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई? 6। आपसे बोला प्रारंभिक सीपी, प्रारंभिक ये है, अभी वाला ये प्रारंभिक कितने यूनिट है? 100। एक की वैल्यू 6 है, तो 100 की कितनी होगी भाई? 2 0 चिपका दो, आंसर 600 रुपये आप लोगों की होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिएगा भाई, एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। तो लाभ या हानि बताओ। परसेंटेज में नहीं बताना भाई, रुपए में बताना है। देखिएगा, अगर एक को प्रॉफिट पर है और एक को लॉस पर वो अगर बेच रहा है, तो हमेशा आपको हानि ही होती है। अगर वो आपसे बोलता कि इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज बताओ, कितने भी रुपए दिए, उसको स्किप कीजिएगा। 20% लाभ है, 20% हानि है, तो हमेशा क्या होगी? आप लोगों को हानि ही होगी। तो आप इसमें हानि निकाल सकते हो सीधा 20 का स्क्वायर। तो आप इसमें हानि निकालोगे 20 का स्क्वायर बटे 100। तो आप यहाँ से निकालोगे कितने % की हानि हो गई भाई? 4% की हानि हो गई। दोनों पर अगर परसेंटेज में वो पूछता, लेकिन वो कह रहा है लाभ या हानि रुपए में बताओ। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कितने % की हानि हुई? 4% की। 4% को भी यूनिट में तोड़ लो। 4% का मतलब होता है 1 4 बटे 100, 1/25। अगर 25 में खरीदे हैं आपने और आपको दोनों पे 1 यूनिट की हानि हो गई, तो बेचे कितने में आपने दोनों को? 24 में।
और वो प्रत्येक को, दो में से प्रत्येक को 2400 में बेच रहा है, तो दोनों को कितने में बेचेगा वो यहाँ पर 4800। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 200 आ गई ना। और हानि कितने यूनिट की है, एक की, और उसको भी कितने, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200, तो उसको हो गया यहाँ पर 200 रुपये की हानि यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो आप लोगों के आज 5 क्वेश्चन थे जो आपके सोल्व हो गए। तो भैया आप लोग कल का क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके लिए कल के लिए आपको जो यहाँ पर निकालना है। देखिएगा भाई, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच दी। यदि 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।